जय श्री श्याम दोस्तों। तो दोस्तों इस शनिवार हम गए थे दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पे निःशुल्क जूता चप्पल सेवा, जहाँ पे आप अपना लगेज और अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। लगेज लेके जाते हो तो 10 रुपीज़ का आपको चार्ज है, अदरवाइज सब कुछ फ्री है। एंट्री करते ही हमें मिलता है 2100 किलो की अष्ट धातु के खाटू श्याम जी के चरण चिन्ह, जो कि बहुत दिव्य हमें एहसास करवा रहे थे। दोस्तों दिल्ली धाम का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो आप सभी को ज़रूर एक एक बार से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत भक्त है जो श्याम बाबा को मानते हैं, श्याम बाबा के प्रेमी हैं। तो बट वो जा नहीं पाते, घाटू जा नहीं पाते, राजस्थान जा नहीं पाते बाबा के दर्शन के लिए। तो आप दिल्ली धाम में आके बाबा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है बिल्कुल खाटू श्याम की थीम पे बनाया गया है। एक एक चीज़ आपको जैसे खाटू में मिलती है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ मिलेगी। जैसे कि खाटू में आपको तोरण द्वार मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तोरण द्वार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी। तो थोड़ा सा आगे जाते ही हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स दिखते हैं, जहाँ से आप बाबा को चढ़ाने के लिए चढ़ावा ले सकते हैं। हमने यहाँ से टोकरी ली, टोकरी में हमें एक नारियल, एक फूल माला, एक गुलाब और इत्र मिला था, और उसमें मिश्री का प्रसाद भी था। तो ये 100 रुपये की टोकरी है, तो एक मम्मी ने ली थी, एक हमने ली थी। उसके बाद हम आगे बढ़े। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये आपको यहीं पे मिलेगी टोकरी। पूरे जितने भी पद यात्रा वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जगह है, आपको जगह जगह पे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे। आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि एंट्री पे ही आपको लेनी है। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, हमें पता नहीं था, तो हमने एंट्री पे ही चढ़ावा ले लिया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें काफ़ी सारे स्टॉल्स और दिखे। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। ठीक है, और इस तरीके से टोकरी भी ले सकते हैं अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते गए, तो वहाँ से हमारी चालू हो गई पद यात्रा बाबा के दर्शन के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लंबा रास्ता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, क्योंकि लंबा रास्ता ऑब्वियसली थोड़ा सा एजड लोगों को लग सकता है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको हम 360 डिग्री व्यू पूरा दे रहे हैं यहाँ पे, कि ये सिर्फ मंदिर के साथ साथ यहाँ पे आपके बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी मिल जाएगी। अब जैसे कि हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित दिखी। यहाँ पे घंटी लगाई हुई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सब बजा के जा रहे थे, तो एक वाइब बहुत अच्छी सी आ रही थी यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित थी। जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए हम बढ़े आगे। कुछ ही दूरी पे थे, तो हम लोग बिल्कुल उत्साह से आगे बढ़ते जा रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। इस तरीके से आपको घंटियाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे नारियल वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी अर्जी लगाई होगी, सबकी अर्जियाँ यहाँ पे इन्होंने एक स्पेस पूरा बना रखा है। सबकी निशान, सबकी नारियल की अर्जी सब यहीं पर लगे हुए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखने में। इससे ही थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो बाबा वहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम से हम सबको देख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं हमें। तो बस अब तो थोड़ी सी ही दूरी है बाबा के दर्शन को। तो अब यहाँ पे ना दोस्तों दोस्तों बाबा श्याम का जो असली नाम है वो बर्बरीक था, तो इस मंदिर को बर्बरीक धाम भी बोलते हैं। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वो वृक्ष है जिसको बर्बरीक ने, मतलब बाबा श्याम ने अपने बाण से भेदा था श्री कृष्ण जी के कहने पे, जब उनकी परीक्षा ली जा रही थी। और जब उन्होंने अपना शीश काट के कृष्ण जी को दिया था, तो उसका एक यहाँ पे ये वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे सीन क्रिएट किया गया है। यहाँ पे गौ माता आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सब कुछ मुझे यहाँ पे लगा। आगे बढ़ते गए तो मैंने यहाँ से जो इस एरिया के पास है ना, मैंने तुलसी जी की मंजरी भी ली थी। कहते हैं घर में सुख शांति आती है। और अभी आप कर रहे हैं बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन। आगे बढ़े तो बाबा अगेन हम आपको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को बाबा का दर्शन हो। आगे बढ़ते गए, फिर हम लोगों ने दर्शन किए, उसका मैं शूट नहीं कर पाई। और जैसे ही हम बाहर निकले, फिर यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी राइड्स हमने देखी, जो कि हमने पहली राइड तनिष्का के कार वाली कराई। 30 रुपये की ये राइड थी, ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, लाइक एक चक्कर ही इन्होंने करवाया, लेकिन बच्चे खुश हो गए। आप खुद देख सकते हैं मेरी बेटी तनिष्का कैसे इन्जॉय कर रही है इस कार राइड को। तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं। एंड जो लोग अपने बच्चों का सेलिब्रेट बच्चों का बर्थडे बाबा शाम के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने बर्थडे एनिवर्सरी वो धार्मिक तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली यहाँ इस मंदिर में आके
इस अपना मंदिर कर में मुझे सकते हैं सबसे अच्छी बात सेलिब्रेशन। ये लगी कि यहाँ पे अगर आपको हवन या सत्यनारायण की कथा करानी है तो आप 3100 रुपये देकर यहाँ पे अपना हवन और कथा करवा सकते हैं, जो कि एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है आपके किसी भी ओकेज़न के लिए। और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है, तो अगर आप अपने रिलेटिव के और फैमिली आउटिंग भी एक प्लान करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह है, ठीक है, बड़ों के लिए दर्शन की जगह है, बैठने की जगह है आराम से, और आप डेफ़िनेटली यहाँ पे खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉय ट्रेन भी इसको चलवाई थी, तो कितनी खुश है यहाँ पे। अभी वो बोल रही थी पापा मेरे को दूसरा वाला झूला भी झूलाना, इसीलिए इतना खुश हो रही है। तो हम आपको आगे दिखाएँगे हमने क्या-क्या चीज़ें और कवर अप करी, कोशिश करी है बहुत कुछ कवर करने की। उस प्ले एरिया से बाहर निकलने के बाद हमें शिवलिंग दिखे, महादेव जी का शिवलिंग दिखा हमें बहुत बड़ा-सा। तो उसके बाद फिर हमने इस एरिया में आके थोड़ा-सा फ़ोटोशूट वगैरह करा, जो भी फ़ोटोज़ है वो आपको व्लॉग के एंड में दिखेगी। और तनिष्का यहाँ पे शेर के साथ काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रही है, एंड यहाँ पे हमने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। अब जब हम शिवलिंग के पास गए तो यहाँ पे नंदी के कान में अपनी इच्छाएँ बोली, आशीर्वाद लिया भोले बाबा का और नंदी का। और हम फिर थोड़ा-सा आगे गए तो उस दिन शनिवार भी था और हमें फिर शनिदेव की मूर्ति भी वहाँ पे दिखी, तो हमने सोचा क्यों ना तेल वगैरह चढ़ाया ही जाए, क्योंकि शनिवार से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने फिर यहाँ पे टोकरी ली, ये टोकरी हमें 50 रुपए की मिली थी, इसमें से आपको सब कुछ मिलेगा, फूल माला, काले तिल, दिया, तेल सब कुछ मिलता आपको, ठीक है? तो इस तरीके से फिर हमने शनिदेव पे हमने तेल वगैरह चढ़ाया, दिया विया जलाया, और उसके बाद हम फिर यहाँ से एग्ज़िट हो गए। एग्ज़िट होने के बाद जैसे हम मूव कर रहे, तो यहाँ पे एक ब्रिज है सुंदर सा, यहाँ पे बैठ के पापा बेटी ने एक अपना मस्त सा फ़ोटोशूट करवाया, जो फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगी एंड में। जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए हम लोग बढ़े आगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो समुद्र मंथन का आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे सीन मिलता है। बहुत आर्टिस्टिक तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई गई है, एंड कलाकारों की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी अच्छी क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई। झूले, इस तरीके के झूले भी है। बाहर आते हुए हमने देखा यहाँ पे चौपाल है, बैठक एरिया, और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था। बाहर आने के बाद हमें पता चला कि हम डायरेक्टली बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बैठना है बाबा श्याम के शरण में, तो वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ से जब हमने एंट्री करी थी, तब हमें सीधा लाइन से लग के दर्शन ही करने थे, लेकिन अगर आप बैठना चाहते हो तो आप इस एरिया में आके बैठ सकते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर सा एक बड़ा सा घंटा है, जिसमें हम आपको 360 डिग्री का ये व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा श्याम देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से। और यहाँ पे घंटा है, घंटे के राइट हैंड साइड पे आपको चौपाल मिलेगी, और यहाँ पे आपको खाने पीने का एरिया मिलेगा। सो फूड कोर्ट में अब लेके चलते हैं आपको। सारे ही प्राइसेस सारी ही चीज़ों के बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे, तो आप चाहे किसी भी इनकम ग्रुप से है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है या क्या है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। और जब तक हम लोग खा रहे थे, हमने खाए छोले भटूरे, चाय पी, शिकंजी पी, आइसक्रीम खाई, तब तक मेरे हस्बैंड ने जो फूड कोर्ट का जो एरिया था, उसके ही बैक साइड में ये थोड़ा सा और डेकोरेशन वगैरह था, तो मेरे हस्बैंड ने ये कवर कर लिया। तो जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस टाइम का पूरा सीन यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरफ को है गौशाला, तो आप गौशाला भी देख सकते हैं, एंड ये पूरा बहुत सुंदर लग रहा था उस टाइम पे। हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस मंदिर को देखने के बाद। तो वाक़ई में वीडियोस में जैसे लोगों ने बताया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मिला हमें। एंड यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर लिया है जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए। तो हमने जब एग्ज़िट किया, तो एग्ज़िट के टाइम पे हमें मिलता है यहाँ पे तोरण द्वार, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल कोई भी मिस नहीं करना चाहता। यहाँ पे तो हम लोग अपनी फ़ोटोज़ लेके ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, बहुत मज़ा आया। बजरंगबली भी यहाँ पे स्थापित थे, तो मेरी बेटी ने दर्शन करे, हम सब ने दर्शन करे, एंड फ़ोटो भी खिंचवाई। तो यहाँ पे बगल में ही ना कार राइड अगेन थी, तो मेरी बेटी ने अगेन एक कार राइड ले ली अपनी नानी से ज़िद कर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो दोस्तों ये देखिए हमारी फ़ोटोज़। अब दोस्तों अगर आप दिल्ली रोहिणी में रहते हैं, तो आपको दिल्ली रोहिणी से अलीपुर के इस दिल्ली धाम मंदिर में आने के लिए 250 से 300 रुपये ऑटो का या कैब का किराया लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको 100-150 रुपये की आपकी टोकरी आती है, और फिर खाने पीने का खर्च। तो दोस्तों हम 3 जने गए थे, हमारा टोटल 850 रुपये का खर्चा आया था। हम 850 रुपये में दिल्ली धाम गए और घूम के आए। तो आप लोग भी डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, एक बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बोलो हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे की जय।